और अब चलिए शुरुआत करते हैं 9 बजे के 9 रिपोर्टर के साथ। देश भर की सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और अलग अलग जगह से हमारे 9 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आपको परिचय दे देते हैं। अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद कुमार दिल्ली से, भावना सिसोदिया दिल्ली से, वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मदन मोहन, शुभम पांडे मुंबई से, सनी गुप्ता संभल से, नोएडा से हरिशंकर, मोगा से राकेश छाबड़ा है और प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से, वही गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 9 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके एक एक खबर पर हम इन अलग अलग संवाददाताओं के पास चलेंगे। और पहली खबर है जहां जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है विपक्ष की ओर से। प्रस्ताव पर कांग्रेस को सपा और टीएमसी ने समर्थन भी दे दिया है, यानी कि अब धीरे धीरे करके इंडिया ब्लॉक के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो समर्थन दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। संसद के चालू शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों का तापमान हाई नजर आ रहा है और अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट हो चुका है और समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए सदन को अपने अनुसार चला रहे हैं और इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसी के चलते जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस है और कांग्रेस के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी नजर आ रहे हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर यह बताया जा रहा है कि कुल 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार सुचारू रूप से चल रहा है और 11 बजे शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है राज्यसभा के सभापति। हालांकि इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं विपक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ पर और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। तो संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन है। धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग भी करेंगे। सुबह 10:30 बजे विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग होगी और बैठक में सदन को शांति से चलाने की अपील भी धनखड़ करते हुए नजर आएंगे। बीते दिन उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी। जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हुए थे। राज्यसभा में सभापति को हटाने के लिए एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है विपक्ष की ओर से, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ ने मीटिंग भी की थी। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर बात करें तो यहां 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर अपने साइन भी कर दिए हैं। प्रस्ताव के समर्थन में समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी अब आ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि और कितने दल इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ आते हैं। कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी और कांग्रेस को समर्थन देने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले या फिर आम आदमी पार्टी की, और भी धीरे धीरे कर ये संख्या बढ़ रही है। तो इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं जगदीप धनखड़ पर विपक्ष की ओर से और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है विपक्ष की ओर से, ये प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी और क्या मुख्य उद्देश्य है इस अविश्वास प्रस्ताव का? अंजलि, बिल्कुल अगर बात की जाए इस प्रस्ताव को तो विपक्ष लेकर आ रहा है। उनका ये कहना है कि जो जगदीप धनखड़ है, सभापति है राज्यसभा के, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, जिसके बाद अब विपक्ष तमाम पार्टी, जिसमें आप चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाएगी और उसके साथ तमाम इंडिया गठबंधन के एलाइज जो कि एसपी है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तमाम इंडिया ब्लॉक, टीएमसी है, ये सब इसका समर्थन करेंगे। जो अभी तक बताया जा रहा है 70 से ज्यादा सांसदों के इसमें हस्ताक्षर हो चुके हैं और जल्द ही यानी कल या परसों इसको लेकर आया जाएगा। दरअसल आप देखिए तमाम घटनाक्रम तो कहीं ना कहीं विपक्ष मान रहा है कि जगदीप धनखड़ है जो वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, झुके हुए हैं बीजेपी की तरफ या कहीं सत्ता पक्ष की तरफ। यही कारण है कि लगातार हंगामा होता रहा और उसके बाद विपक्ष अपना सबसे बड़ा हथियार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है। पास होगा या नहीं ये डिपेंड करता है समय पर, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अब एक
ऐसी मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां उनका साफ कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ही एक ऑप्शन है जिसको लेकर लगातार सारे इंडिया अलाइज एक साथ खड़े हैं और लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए जल्द ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह होगी क्या ये पास होगा या नहीं। संख्या बल के अनुसार देखें तो अभी इसका पास होना इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है जिसके चलते वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा जा सके। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब ये होता है कि जगदीप धनखड़ अपने पद से हटाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अभी एक हथियार तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ति उसके पास अभी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन एक तरफ देखिए, इससे पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा चुके हैं। अब तक जिस तरीके से सदन चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, वो लगातार देखा जा रहा है कि सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कुछ मिनट में स्थगित करना पड़ रहा है सदन। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है। विपक्ष की ओर से लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बल्कि जनता के मुद्दे पूरी तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पर भी सवाल बन रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि, कई ऐसे सवाल हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के सामने मुबाए खड़े हैं। वो ये है कि इतनी बड़ी पंचायत, देश का हर हिस्सा, हर एक व्यक्ति से अपना प्रतिनिधित्व रखता है, सांसद चुनता है और सांसद सीधे सबसे बड़ी पंचायत जो कि संसद भवन कहलाती है वहां आके उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अडानी वो मुद्दा है जिसके लेकर लगातार सदन को स्थगित होना पड़ा। और कोई पहली बात नहीं, इससे पहले भी अडानी वाले मुद्दे को लेकर ही सदन स्थगित होते रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने पहले भी बातचीत करने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष इसको लेकर अपने रवैये पर अड़िग खड़ा है और उनकी जेपीसी की मांग को लेकर अभी भी सदन नहीं चल रहा है। जिसके बाद सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता को हो रहा है। वो बिल जो कि लाने थे, बिल के साथ देश की रूपरेखा तय होती है, संसद में क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल आना है सदन में। तो कई ऐसे बिल हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं पटल पर रखने को लेकर। उन तमाम बिलों के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा। और यही कारण है कि विपक्ष अब जगदीप धनखड़ के साथ साथ कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखते हुए अपना सबसे अचूक हथियार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की ओर आगे बढ़ चुका है। पास कितना हो सकता है ये समय बताएगा, लेकिन बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखते हुए, पहले वो कई मामले में इस मामले में डिफेंसिव चल रही थी, अब एग्रेसिव होते ही जॉर्ज सोरोस वो मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस के आनंद, अगर देखा जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात कर रहे हैं तो जो जरूरी आंकड़ा है 50 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए, जो विपक्ष के तमाम एलाइज हैं वो तमाम साइन कर चुके हैं। जो एक नॉर्मल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें ये होता है कि मिनिमम 50 सांसदों का साइन होना चाहिए। 70 का मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुमत आ गया, बहुमत होता है आपका 50% से ज्यादा, जो कि इस वक्त एनडीए के पास है। और यही कारण है कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को जान रहा है। विपक्ष अपना एक हथियार जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाके ये एक संदेश देना चाहता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, वो बायस है। ये जो लड़ाई है वो संख्या बल की नहीं, एक उद्देश्य की लड़ाई है। और जो लड़ाई हो रही है वो उसमें साफ जो विपक्ष है वो एक स्टिकर या कहें एक प्रमाण पत्र इनको देना चाहता है, जिसको उसके रूप में बताना चाहता है कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है, चेयरमैन है, वो बायस है। ये पास नहीं होगा क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है, वो जादुई आंकड़े नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस नो कॉन्फिडेंस लाने के बाद एक जो इमेज बनेगी उसको लेकर ही विपक्ष आगे बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो अब आज का दिन भी संसद में कहीं ना कहीं हंगामेदार रहेगा, क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष आगे बढ़ रहा था, हंगामे कर रहा था। जॉर्ज सोरोस का मामला जैसे ही कल उठाया गया उसके बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और उसका सीधा नजरिया आज आप फिर देखेंगे। और सीधा जो विजुअल्स हो गया, हंगामे के विजुअल्स आप फिर आज देखेंगे तो बिल्कुल जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि आज भी हंगामा बरपेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और मुश्किल से ही कार्यवाही की जा पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद ये जताई जा रही, संभावना यही है कि आज के दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्षियों की ओर से। अब ऐसे में जो आंकड़ा है अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 है, लेकिन 70 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी कि जो संख्या बल है वो जुटा लिया है विपक्ष ने। अब देखना होगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को जब विपक्ष की ओर से लाया जाएगा तो आगे क्या कुछ देखने को मिलता है सदन में।